जी, अज़हरुल भाई अस्सलाम मैं वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई, जी भाई, मेरा एक सवाल था छोटा-सा आप पूछिए। कि वो था कुरान में कहीं पर लिखा है कि लोगों को इंसान को हमने जो मिट्टी से बनाया है, कहीं पर लिखा है जो पानी से बनाया है, इस तरह की बहुत सारे लिखे हुँ, हैं, हुँ। जैसे कि अलाका से बनाए हैं। हुँ, तो हुँ। इसका मतलब इसका आंसर आंसर क्या क्या है? होगा? जी, जी। हाँ, हाँ। जैसे कि कुरान बोलता है कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। सूरह निसा की आयत नंबर 82 में अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफ। कुरान में कोई इख्तिलाफ। अब वो लोग आपके सामने सवाल कर रहे हैं कि कहीं पे कुरान लिखता है कि अलग से बनाए मतलब खून के लोथड़े से या लीच लाइक सब्सटेंस जोंक जैसी चीज़ से, सूरह अलग में ये आयत है। कहीं पर लिखा हुआ है कि इंसान को मिट्टी से बनाया और कहीं पे लिखा हुआ है कि इंसान को पानी से बनाया है ना, इस तरीके के अलग-अलग नुत्फ़े से। तो हुँ, देखिए, हर एक जगह जो लिखा हुआ है वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि जब ये बात हो रही है कि मिट्टी से बनाए तो आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। जब ये बोल रहे हैं अल्लाह ताला कि नुत्फ़ा से तो आम किस तरीके से बने इंसान, किस तरीके से पैदाइश होती है, नुत्फ़ा से होता है। हर एक मर्द जो भी इंसान पैदा होता है, वो माँ जो बाप का नुत्फ़ा होता है, उससे उसकी शुरुआत होती है, तो वो नुत्फ़ा। फिर जब अल्लाह ताला अलक़ा की बात कर रहे हैं, तो नुत्फ़ा ही जाके जब अलक़ा बन जाता है माँ के पेट में, ठीक है ना? फर्स्ट स्टेज जो रहता है, वो अलका का स्टेज होता है, बल्कि अलका लिखना ये कुरान का एक मौजज़ा है। डॉक्टर कीथ मोर जो यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएस के उस वक़्त के मतलब आज से कुछ साल पहले वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एम्ब्रियोलॉजी के, उनको जब बोला गया कि कुरान में अलका लिखा हुआ है माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसको, तो अलका का 3 मीनिंग होता है। एक खून का लोथड़ा, एक मीनिंग होता है जोंक जैसी चीज़, एक लटकी हुई चीज़। तो वो खून का लोथड़ा जैसा तो चीज़ रहता ही है, माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसका जो स्ट्रक्चर रहता है ब्लड वेसल्स जिस तरीके से वो रहता है, वो कंजील ब्लड के जैसा दिखता है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये जोंक जैसा ये हमको नहीं समझ में आया, तो वो उन्होंने जब स्टडी किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो उन्होंने पाया कि जो माँ के पेट में इनिशियल स्टेज में बच्चा रहता है, वो जोंक के जैसा दिखता है और वो इमेज वो पूरा आपको गूगल पे भी मिल जाएगा वो इमेज। उस इमेज को उन्होंने अपने बुक द डेवलपिंग ह्यूमन में इंक्लूड भी किया। तो उस बारे में वहाँ पे बात हो रही है। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन का कि मैं ये बोलूँ कि मैं स्ट्रीम में सबसे पहले आया, ठीक है? आसिफ मेरा हैंडलर जो है वो बोलेगा नहीं मैं सबसे पहले आया। शहबाज भाई जिन्होंने स्ट्रीम को लगाया था वो बोलेंगे नहीं मैं सबसे पहले आया। सबसे पहले मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? स्ट्रीम में आने हुँ, की मतलब जब स्ट्रीम लाइव हुआ। आसिफ जब बात कर रहा तो आसिफ 2 घंटे पहले की बात कर रहा कि जब वो बैठा है हैंडल करने के लिए वो। और शहबाज भाई जब बात कर रहे तो वो कब की बात कर रहे हैं? वो 3 दिन पहले जब स्ट्रीम लगा है उस दिन की बात कर रहे हैं। बात तीनों की बराबर है, तीनों सही बोल रहे हैं कि पहले हम हैं। लेकिन कैसे है वो कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है कि पहले का मतलब क्या होता है। नहीं समझिएगा तो आपको लगेगा कि तीनों में से 2 झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही ना पहला हो सकता है। हाँ, इसी भाई तरीके से एक और है कुरान में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला मैं पहला मुसलमान हूँ, मूसा अलैहि सलाम ने बोला, तो वही कॉन्टेक्स्ट है, हाँ, वही उसी तरीके वो से पता है। कॉन्टेक्स्ट में जब मैं समझिएगा नहीं उसको। मेरा डाउट है इधर है कि कहीं पर लिखा है कि सूखी मिट्टी से बनाया हुआ है, कहीं पर लिखा है कि गीला मिट्टी जिसको बांग्ला में खादा कहते हैं। मतलब कि तो सूखी सूखी मिट्टी से बना हुआ और गीला मिट्टी से बना हुआ, कहाँ-कहाँ हाँ, पे ये लिखा हुआ और है? उसने तो मुझे कोट किया था, मैं भूल गया अच्छा अभी। आप उससे रेफरेंस ले लें कि कहाँ-कहाँ पर कि हाँ, वो रेफरेंस हाँ, दे रहा लेकिन है, सूखी लेकिन मिट्टी, मिट्टी, ये काली दो मिट्टी। ये दो जो हाँ। मुझे मिला है, एक पर लिखा है कि पानी से बना है, दूसरी पर मिट्टी से बना है। ये क्लियर कर दे तो। हुँ, हुँ। एक बार लिखा क्या बोले? एक आयत पे लिखा है कि मिट्टी से बना है इंसान को हाँ, और और एक आयत दूसरी से आयत लिखा में हुआ पानी से बना है। हाँ, तो हाँ, हाँ, मैं हाँ। वही समझा रहा हूँ आपको कॉन्टेक्स्ट में जब उसको हम समझ रहे हैं, मिट्टी से जब बात हो रही तो आगे-पीछे जो आयत पढ़ने से समझ में आ रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही हाँ, है। हाँ, हाँ। पानी वाली जो आयत है वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 जब बात हो रही है, तो वो हर लिविंग बीइंग की बात हो रही है। वो भी कुरान का मौजूज़ है, पानी वाला। हुँ, क्योंकि आज का जो बायोलॉजिकल सेल जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें साइटोप्लाज़्म, प्रोटोप्लाज़्म ये सब जो होता है उसमें मेजॉरिटी 80% पानी होता है। समझ रहे? हाँ, तो हर वो एक पता है। बायोलॉजिकल सेल उसमें पानी होता है। तो जब पानी की बात अल्लाह ताला बोल रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था। समझ रहे? तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं आग से बना है, कहीं पे पानी से बना है, ऐसा नहीं है। वो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में जब उस आयत के ऊपर-नीचे आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जब आयत को बीच से उठा करके कोई भी पेश कर देता है, तो वो आपको समझ में नहीं आने लगता। जैसे कि अब मैं आयत को बीच से उठा दूँ, फ़वैलुल लिल मुसल्लिन तो नमाज़ियों के लिए खराबी है। ठीक है? मैं कोट कर रहा हूँ, कुरान को कोट कर रहा हूँ।
लेकिन आपको लगेगा कि क्या नमाज नहीं पढ़ना चाहिए क्या? क्या कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाजियों के लिए खराबी है। जब मैं आगे पढ़ूँगा तब आपको समझ में आएगा अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, जो अपने नमाज से गफलत बरतते, जो नमाज में गाफिल रहते, उनके बारे में बात हो रही है। तो ऐसे बीज से उठाया, पानी से पैदा हुए। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन है, हर चीज के लिए अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान के लिए सिर्फ बात नहीं कर रहे, वो बायोलॉजिकल सेल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर मेजॉरिटी जो भी मौजूद है कुरान का। ठीक है? तो इस हाँ। तरीके से आपको उन चीज़ों को समझना है। ठीक है मेरे भाई? जी, जी, जी। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।